मैं रणधीर सेंगर और स्वागत है मेरे चैनल में। और वीडियो के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे वैक्सीन वॉर के विषय में। काफ़ी पहलू है, इसलिए मैंने केवल वैक्सीन वॉर बोला। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने फैमिली के साथ अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। और वैक्सीन वॉर को रिव्यू या उसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं चाहूँगा कि कुछ और जो उसके पृष्ठभूमि में बातें रखना चाहिए, जो आप लोगों को जानना चाहिए, वो आपके सामने रखूं। तो पहले इसके कलेक्शन के बारे में आपको बता देता हूं कि इसने अपने विगत 4 दिनों में क्या कमाई की थी। और फुकरे और चंद्रमुखी इसके विषय में भी, और साउथ की एक और पिक्चर आई है उसके बारे में भी बता देते हैं। तो पहले मैं आपको द वैक्सीन वॉर का कलेक्शन बता देता हूँ। द वैक्सीन वॉर का जो पहला दिन था, उस दिन इसने कमाया 85 लाख। चूँकि विवेक अग्निहोत्री की जो मूवी थी पहले, द कश्मीर फाइल और द ताशकंद फाइल्स, दोनों ने काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी थी। तो लोगों को उम्मीद था कि इसकी ओपनिंग अच्छी होगी, और काफ़ी टाइम से वो यूएस से लेके हर जगह उसका प्रमोशन कर रहे थे। लेकिन जो जैसा कि लोगों को उम्मीद था वैसी ओपनिंग नहीं हुई, इसलिए इसका फर्स्ट डे था 85 लाख के। लेकिन सेकेंड डे में थोड़ा सा इसका कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई, और इसकी जो सेकेंड डे की कलेक्शन है वो 90 लाख के आसपास पहुंच गई। थर्ड डे जो कि इसका सैटरडे था, और उस दिन इसने कमाया, इसके कमाई में आपको 90% का जंप देखने को मिला। इसके बाद इसने कमाया 1,75,00,000 रुपया, जिसके हिसाब से इसकी टोटल कमाई जो 3 दिनों की हो गई वो हो जाता है 3,50,00,000 रुपया। इसकी ऑक्यूपेंसी बता देता हूँ तीसरे दिन की। इसकी तीसरे दिन की ऑक्यूपेंसी थी, मॉर्निंग में था 10% और इवनिंग में करीब करीब 16% था, 15.73%, और इवनिंग में था 18.79%, और नाइट में बढ़ के 20% के करीब पहुंच गई। तो इस हिसाब से ये मूवी जो है 3,50,00,000 के करीब वो इसने अपने 3 दिन में कमाया। और जो ऑक्यूपेंसी अभी संडे का आ रहा है, उस डाटा के हिसाब से मॉर्निंग का ऑक्यूपेंसी इसका थोड़ा सा बढ़ा है। जो पहले 10% के पास थी, अब वो 10.95% चली गई, मतलब 11% के आसपास मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी है। और जो आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी है, जो 15% के आसपास थी, वो बढ़ के 21.44%, मतलब 21.44% इसकी ऑक्यूपेंसी बढ़ जाती है। तो उस हिसाब से जो ट्रेड एनालिसिस है वो आइडिया लगा रहे हैं कि इस दिन कहीं ना कहीं 2.5 करोड़ के आसपास कमाएगी। अगर 2.5 करोड़ इसमें जोड़ देते हैं तो ये मूवी 4,35,00,000 के करीब ये कमा लेगी अपने 4 दिन में। इसका बजट भी कोई ज़्यादा नहीं है। इसकी बजट विवेक अग्निहोत्री जैसा बताया 10 करोड़ के आसपास की है। मूवी अच्छी है। अब फुकरे जो है वो ज़्यादा चल रही है, और इसी में 2 पिक्चर और रिलीज हुई जो मैं बता दूं। लेकिन पहले फुकरे के बारे में बता देता हूँ। फुकरे का टाइम चल रहा है इस समय। अगर देखा जाए तो पहले दिन जो इसने कमाया 8.82 करोड़, दूसरे दिन थोड़ा सा ड्रॉप हुआ 11% का, और उसके बाद हो गया 7 करोड़ और 81 लाख रुपए। और तीसरे दिन ये इसमें जंप हुआ भारी, और 11 करोड़ 67 लाख रुपया इसने अपने तीसरे दिन में कमाया, जो कि इसका सैटरडे था। अब इसने इसका ऑक्यूपेंसी रहा उस दिन 28% मॉर्निंग में था, 12% मॉर्निंग में था, और आफ्टरनून में हो गया 26%, और इवनिंग में हो गया 31%, और बढ़ के नाइट में इसका हो गया 42% के आसपास इसकी ऑक्यूपेंसी हुई। तो अब जो अब ऑक्यूपेंसी का डाटा आ रहा है, ये उसका संडे का, मतलब चौथे दिन का, उसके हिसाब से ये आइडिया लगाया जा रहा है कि ये करीब 13 से 14 करोड़ कमाएगी। और अगर ये 13-14 करोड़ कमा लिया आपने 4 दिन के अंदर, तो ये पहुंच जाएगा इसका 42 करोड़ और 30 लाख रुपए। क्योंकि इसकी ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग का जो रिपोर्ट आ रहा है उसके ना 16.34%, और आफ्टरनून का 40.5%, मतलब 40% तो इस हिसाब से लगा रहा है। इसके साथ मूवी आई चंद्रमुखी। तो चंद्रमुखी का अपना जो कलेक्शन है, नेट इंडिया का कलेक्शन 3 दिनों का, जिसमें साउथ से ज़्यादा कमाया है, वो हो जाता है 17.65%,
इसकी जो 17.65 करोड़, मतलब ये इतनी कमाई कर लेती है अपने 3 दिनों में नेट इंडिया से। और इसी के साथ स्कंदा जो एक और मूवी आई है इसके साथ, तो वो कमा लेती है। जो साउथ के एक्टर हैं उनकी पहले पिक्चर मेरे ख्याल से अर्जुन रेड्डी आई थी, तो उसके उनकी मूवी एक 21.85 करोड़ रुपए कमाए, 21 करोड़ और 85 लाख रुपए के करीब इसने कमा लिया। क्योंकि मूवी का मैंने एक ओवरऑल बता दिया कि 4 मूवी रिलीज हुई थी, तो किसने कितना कमाया अपने 3 दिनों में और चौथे दिन में क्या प्रेडिक्शन है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला था, मेरी जो ये वीडियो है वो डेडिकेटेड है द वैक्सीन वॉर पे, तो हम पूरी वीडियो उसके ऊपर बनाए और इसके पीछे की पृष्ठभूमि पहले बताएंगे कि क्या है। वैक्सीन वॉर मूवी क्या है? कोरोना के जो लबोलबाब लोग जानते हैं, थोड़ा बहुत भी कोरोना के से जुड़ी हुई मूवी है। तो इसके पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि है कि चाइना से जब वायरस आया तो हमारे वैज्ञानिकों को या देश को 3 प्रयास करने थे। पहला प्रयास, जो कोरोना आया है उससे कैसे लड़ना है, अपने लोगों की जान कैसे बचानी है और उससे जुड़ी हुई चीजें, फैसिलिटी वगैरह कैसे प्रोवाइड करना है। दूसरा, कि कोरोना वायरस का वैक्सीन कैसे तैयार करना है, जो कि मूवी इसी पे आधारित है। और तीसरा, अपने देश में ऐसे लोग हैं जिनको देश के गवर्नमेंट से नहीं, देश के कोई भी विकास, देश कहीं भी किसी भी रास्ते पर आगे बढ़ रहा हो उससे उनको खुशी नहीं मिलती और उसके खिलाफ हर टाइम प्रयास करते हैं डिमीन करने को कंट्री को। तो जो वैक्सीन वॉर है, ये तीनों जो मूवी है वो तीनों लड़ाई पे या तीनों मुद्दों पर आधारित करेंगे। कैसे? पहले हम तीसरे मुद्दे पे चलते हैं कि जब देश में कोरोना, आप अपने को उस जगह पे लेके जाइए जब देश में कोरोना आया था। चारों तरफ अफरा तफरी फैली थी, उसके बारे में कोई दवाई नहीं था, कोई ऐसा कोई रिसर्च नहीं था जिससे कि आपको बता सके कि कौन से वजह से आपको ये संक्रमण हो रहा है। लेकिन इतना लोगों को पता था कि संक्रमण है, तो अपने को संक्रमण से कैसे बचना है, मास्क लगा के, सैनिटाइज करके। लेकिन इसके बावजूद भी इतनी अफरा तफरी पूरे इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में फैला था, जिसके सामने गवर्नमेंट से लेकर और जो पूरी जो सिस्टम है सब घुटने टेक दिया था। आप देखिए इटली में, इटली का एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ कि लोगों ने पैसे जो है अपने घरों से बाहर फेंक दिए। बोले कि जब जितना पैसा रखने के बाद भी हमारी जान नहीं बच सकती, ये पैसा हमारा जान नहीं बचा सकता, तो इन पैसे का क्या कारण है। और पूरे वर्ल्ड इससे जूझता रहा। उस समय ये प्रोपेगेंडा का काम चालू होता है। देखिए क्या होता है, वकील, डॉक्टर, ऐसा, मैं पेशे को बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस पेशे को अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तभी उसको फायदा होता है। कुछ लोग ऐसे लोग हैं उस पेशे को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं फायदा उठाने के लिए। अगर डर ना हो, केस हारने का आपको डर ना हो, तो आप वकील को मुंह मांगा पैसा नहीं देंगे। अगर जान जाने का एकदम डर ना हो, तो आप डॉक्टर के मुंह मांगे फीस या पैसे या उसके जांच पे पैसा खर्च नहीं करेंगे। ये आम मनोभाव है, मनोदशा इंसान का। अब इसमें जब कोरोना तो आ गया, उनके लिए बोलते हैं ना कि अगर गिद्ध जो होता है, गिद्ध, आदमी का जब तक बॉडी ना मिले तो उसका पेट नहीं भरता, तो वैसे कंट्री में ऐसे लोग होते हैं कि जब भी ऐसी चीज़ें अपने देश में कोई चीज़ घट जाती हैं, बस उनको एक रास्ता मिल जाता है कैसे इसका फ़ायदा उठाया जाए और कैसे इसको दूसरों के जो देश के लोग हैं, जो बैठे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, जो अपने देश को डिमीन करना चाहते हैं, उनके मतलब उनके इशारे पे कैसे चला जाए।
और यही हुआ। आप उठा के देख लीजिए, कुछ लोग जाने अनजाने में, या लेकिन ऐसे, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन आप देखिए अखिलेश यादव का क्या बयान है कि मोदी वैक्सीन है, मैं तो नहीं लगाऊंगा, जब मेरी सरकार आएगी तो मैं अपना वैक्सीन लगाऊंगा। मनीष सिसोदिया वो बोल रहे हैं कि फाइजर का वैक्सीन चारों तरफ है, आपने इंडियन गवर्नमेंट उसको क्यों नहीं इजाज़त दे रही। ऐसे तमाम नेताओं का आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा। और मैं तो 2 का एग्जाम्पल दिया आपको, जो लोग, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 2 साल पहले की बात है, सब लोग को पता है। मीडिया में जाइए, फाइजर के वैक्सीन जब भारत बायोटेक ने अपना, जब गवर्नमेंट ने बोला, उनको इजाज़त दिया कि आप अपना वैक्सीन को अब लोगों को दे सकते हैं, तब मीडिया ने बोला कि WHO से उसको रिकॉग्निशन नहीं मिला है, तो उसको तो इजाज़त नहीं देनी चाहिए, लोगों की जान खतरे में हो जाएगा। ये सब विदेशी फार्मा के हाथों के कठपुतली बन के उनके हिसाब से ट्वीट कर रहे थे, उनके हिसाब से मीडिया में और न्यूज़पेपर में अपना प्रोपेगेंडा चला रहे थे, क्योंकि फाइजर के वैक्सीन को इंडिया में कैसे जगह मिले। ये नहीं दिखा रहे हैं कि भाई 70% जो चीज़ें हैं, जो रूल रेगुलेशन है गवर्नमेंट का, वो फाइजर मानने को तैयार नहीं है, तो गवर्नमेंट कैसे इजाज़त दे। दूसरा, अब पता चल रहा है कि फाइजर वैक्सीन एक बहुत बड़ा वर्ल्ड में फ्रॉड है। तो आप कोई भी जो व्यक्ति, जो मीडिया पर्सन, जो नेता फाइजर वैक्सीन के लिए ये आके और मीडिया में बोलते थे, वो माफ़ी मांग रहे हैं या मांगने के लिए तैयार हैं क्या? आप एलन मस्क सब लोग जानते हैं, जो ट्विटर को उन्होंने खरीद लिया, वर्ल्ड के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी करके और ये बताया कि कैसे, मतलब ये तो आपको न्यूज़ में ही है कि हर हफ्ते उनका 90% उन्होंने पहले बोला कि ये सिक्योर है लोगों का इलाज का, फिर 80% पे आ गए, फिर 70%, और सेम चीज़ एलन मस्क ने अपने वीडियो ट्वीट करके बोला और क्वेश्चन पूछा फाइजर के मालिक से कि भाई आपका वैक्सीन का इतना कैसे जो एक्यूरेसी है क्यों गिरता जा रहा है। उन्होंने यहाँ तक मिला कि जब मैं फाइजर का वैक्सीन लिया तो मैं मर के बचा, उनको काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होने लगे वैक्सीन के बाद। और जब ये चीज़ें हुआ तो अब मीडिया में दूसरा चीज़ होगा कि नहीं, जो इंडिया का वैक्सीन है उससे कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है। अरे इंडिया में कितने लोगों ने फाइजर लिया या कितने लोगों को कॉम्प्लिकेशंस हुआ। ये एक प्रोपेगेंडा चलता रहा है देश में। आप कोई भी उठा लीजिए कि देश का कोई भी अच्छा चीज़ हो तो उसको तो नकारेंगे ही, और कोई भी घटना घट जाए ऐसा, देश में कई घटनाओं में एग्जाम्पल नहीं था आप लोगों को, कोई भी घटना घट जाए उसको कैसे उनको भुला के एक तिल का ताड़ बनाना है, और नहीं तो आग में घी का कैसे काम करना है। ये लोग उसी में रहते हैं, इनका कमाई, और जो गिद्ध का काम है ना, वही इनका कमाई है, वही इनका जीवन है। ये तो हो गई इसके पृष्ठभूमि का कि आप सबने देखा होगा, वो सारे लोग जो फाइजर के सपोर्ट कर रहे थे और इंडियन वैक्सीन को बुराई कर रहे थे, किसी ने भी ये नहीं बोला कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा ड्राइव है इंडिया का वैक्सीन। 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाया गया इतने कम पीरियड में, ये एक रिकॉर्ड है। लेकिन इसका कोई नहीं व्यक्ति, जो लोग फाइजर को सपोर्ट करते थे या दूसरे कंट्री का एग्जाम्पल दिया करते थे, कोई भी आके आपको नहीं बोलेगा कि इंडिया ने ये कर दिखाया जो किसी ने भी नहीं कर दिखाया। अब आते हैं वैक्सीन वॉर पे। पहले इसके कुछ रिव्यू ले लेते हैं कि इसके रिव्यू क्या है। आप देखिए, पठान आपने देखा होगा, मैं खुल के बोलता हूँ, पठान मैंने 15-20 मिनट के बाद बंद कर दिया। इतनी घटिया VFX, इतनी घटिया मूवी मैंने अपने ज़िंदगी में नहीं देखी, और मैं ऐसी पिक्चर हॉल में नहीं देखने जाता भाई। लेकिन मैं जब से रिव्यू करना शुरू किया तो मैं सोचता हूँ कि जाके मूवी देख लेना चाहिए, कि बिना देखे आप कैसे मूवी रिव्यू करेंगे। तो मैंने देखा, मेरे को तो इतना गलत, मतलब वाहियात तरीके का VFX था। लेकिन आप जाइए मीडिया में हर जगह इसके विषय में एक से एक बढ़कर रिव्यू आएगा। लेकिन जो वैक्सीन वॉर है उसका रिव्यू देखिए आप, मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर हर लोगों ने कि भाई ये प्रोपेगेंडा पिक्चर है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए पिक्चर बनाया गया है। आप किसको सपोर्ट करता है, किसका नहीं, आपको रिव्यू करना है कि पिक्चर कैसी है।
डायरेक्शन कैसा है, एक्टर ने एक्टिंग कैसे किया है, किसके लिए। ऐसे तो भले जवान में मतलब उनको शाहरुख खान को अंत में एक स्पीच क्यों देना था, उस पे तो सारे वही लोग जो मीडिया वाले वैक्सीन वॉर के प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनको अच्छा नहीं लग रहा है, जो उसको नाना पाटेकर के बोल रहे हैं जो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वही लोग शाहरुख खान के 5 मिनट के स्पीच को क्यों दिखा रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं भाई मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो शाहरुख खान ने वाट लगा दिया। क्या शाहरुख खान कितना पढ़ा लिखा इंसान है, कहाँ तक पढ़ा है वो, कितना रिसर्च किया उसने, कितना नॉलेज है उसको किसी चीज़ के बारे में। अरे जिस एक्टर को 90% एक्टर जो स्कूल कॉलेज नहीं देखते हैं और वो आके ज्ञान देते हैं, पूरा वर्ल्ड के इकोनॉमिक्स पे भी उनको ज्ञान हो जाता है, पॉलिटिक्स पे भी ज्ञान हो जाता है, वर्ल्ड अफेयर्स में भी ज्ञान हो जाता है, और अपनी मीडिया के एक वर्ग उठा के एकदम सर पे चढ़ाकर यार उन्होंने ऐसा बोला। अबे पूछो तो सही कि तेरे को कितना पढ़ा लिखा आदमी है वो, कभी स्कूल का मुंह देखा है कि नहीं देखा है जो इतना बड़ा ज्ञान दे रहा है वो। लेकिन अपने जो देश के इकोनॉमिस्ट हैं अगर वो बोलेंगे उनकी बात को नहीं मानना है, लेकिन एक जो 10th पास नहीं है और वो अगर एक्टर वो ज्ञान दे रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ में या देश के विरोध में भी बातें जा रही है, जैसे नसरुद्दीन शाह कहाँ तक पढ़ा है, कितनी क्लास पढ़ाई की है वो, उसने कितना रिसर्च किया उसने। लेकिन अरे वाह, नसीर साहब ने बोला अबे पूछो तो सही कब पढ़ा है तू, कोई किताब पढ़ा है, कोई बुक लिखी है, किसी चीज पे कोई आर्टिकल लिखा है। अरे यार बिना पूछे बस उनको सर पे बैठाना, क्योंकि उनके एजेंडा में फिट बैठता है। और यही एजेंडा वाले हमेशा से पाकिस्तान को पहले से क्लीन चिट देते रहे, चाइना को भी क्लीन चिट देते हैं। हाँ, सारा खराबी अपने देश में ही है और देश के लोगों में ही है। तो ऐसे लोग इस मूवी को रिव्यू आप जाके देखिए, जितने भी मूवी का रिव्यू है, क्यार के अपनी पिक्चर तो देशद्रोही बनाया था, मतलब 3rd क्लास, उसको 3rd क्लास ही नहीं बोल सकता, वो कोई क्लास ही नहीं था, लेकिन हर पिक्चर पे अपना ज्ञान देने चला आएगा। अबे जितना पिक्चर के बारे में जानता है ना, जो आदमी प्रोडक्शन में काम किया होता है उसको नॉलेज हो जाता है, लेकिन उस नॉलेज से ये नहीं होता है कि उसकी IQ लेवल भी बहुत अच्छी हो जाती है कि वो मूवी का रिव्यू अच्छे तरीके से कर सके। एक प्रोडक्शन के बात बताना कि ये प्रोडक्शन में कितना पैसा, कोई कितने शो हुआ, कितना कहाँ पे क्या चल रहा है, वो गॉसिप वाले मार्केट में घूमते रहते हैं। कई ऐसे एक्टर होते हैं जिनको काम नहीं मिलता, कई ऐसे प्रोड्यूसर होते हैं कि पिक्चर फ्लॉप हो गई है, वो लगते हैं रिव्यू करने, वो अपने नहीं देखते कि उन्होंने क्या किया है, उनका क्या नॉलेज है। रिव्यू एक अलग चीज़ है, जो आप कितना आप उसने रिसर्च किया है उस चीज़ों पे, फिर रिव्यू करिए और उसके बाद बोलिए। लेकिन ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे और कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जिससे कि कुछ इशू बने, और उसके बाद हम नाम हमारा है, बदनामियों में भी तो नाम होता है ना। जिन्होंने प्रेमचंद जी की पढ़ी होगी अखबार में नाम, तो उसमें वो व्यक्ति अखबार में नाम के लिए क्या क्या करता है, तो वैसे ही है, अरे बदनामियों में भी नाम है। अब आते हैं तीसरे पड़ाव पे कि वैक्सीन वॉर मूवी कैसी है। जो मैंने ट्रेलर देखा है और जो मेरे दोस्त लोग देख के आए हैं उसके हिसाब से मैं बताऊंगा। मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैंने मूवी नहीं देखी, लेकिन जिन लोगों ने देखा, जो मेरे दोस्त हैं और जो ट्रेलर देखने के बाद जो मेरे को आइडिया होता है, उस हिसाब से फिल्म जो है मास्टरपीस है। और कहीं भी विवेक अग्निहोत्री ने जो मूवी बनाया है, कहीं भी उन्होंने गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं किया है। अभी 200 करोड़ का वैक्सीन लगना, एक ड्राइव होना पूरे वर्ल्ड में, ये तो आपको बताने में, अगर गवर्नमेंट उस समय दूसरे आपके फेवरेट गवर्नमेंट नहीं है तो आपको बताना ही पड़ेगा। अब वो आप किसी भी गवर्नमेंट से जोड़ लें, अगर पूरे कोरोना के बाद पूरे वर्ल्ड की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई, लेकिन आज भी भारत एकदम स्टेबलिश के साथ खड़ी है, तो इसको बताने में क्या दिक्कत है। चौथा, जिस बड़े बड़े विकसित देशों को माना जाता था कि यही वैक्सीन का यही रिसर्च करते हैं, हर दवाइयाँ का रिसर्च यही करते हैं, लेकिन अगर अपना देश कर देता है और उसको बताने में क्या जाता है। चंद्रयान अगर 3 भारत ने लॉन्च किया, सफल हो गया, और कोई उस जगह पे उस पोल पे जाने का मतलब प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाया, तो अगर भारत ने किया तो उसको क्या बुराई है, क्यों नहीं बताना चाहिए। तो ये मूवी जो है, इसके ऊपर मेरे को लगा था कि आपको वीडियो के माध्यम से
कुछ आपको तथ्यों के साथ जागरूक करें। और कुछ मैं इसके जो फ़ोटोग्राफ्स हैं, जो मैंने निकाले हैं अपने रिसर्च पढ़ने के साथ, तो मैं इसके साथ कहीं न कहीं बीच में लगा दूँगा। जहाँ बोल रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि वहीं पे लगेगा। तो मैं लगा दूँगा, आप देखकर आप सोचिए और विचार कीजिए कि मैं बातें जो कह रहा हूँ सही है, गलत है। आप लोगों के पास जब भी टाइम मिलेगा, देखिए मैं खाली आदमी नहीं हूँ, मतलब मेरे पास समय कम है। मैं जॉब भी करता हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाता हूँ। मेरे पास बहुत टाइम का लिमिटेड टाइम है। मैं प्रयास करता हूँ मूवी जाने के लिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि मैं नहीं जा पाता। लेकिन आप लोगों से ज़रूर निवेदन करिएगा, ऐसी पिक्चर जाके देखिए कि जिसमें बताया गया है कि अपने देश में टूल किट कैसे काम करता है और कैसे अपने देश को हमेशा डिमीन करने के लिए वो लोग लगे रहते हैं। उनको गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है कैसे डिमीन करना है। जब केजरीवाल की सरकार आई थी, जब केजरीवाल ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जब रैली निकाला था, तब तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। लेकिन उस समय क्या स्थिति थी देश की? लोग साथ दिए, लेकिन हुआ क्या? ये वीडियो यहीं पे आपको छोड़े जा रहा हूँ कि आप ज़रूर जाके देखिए और इसी सोच के साथ कि पिक्चर देखने के बाद ज़रूर समझिए कि अपने देश में बाहर से ज़्यादा दुश्मन घर में है। उनसे संभाल के रहना ज़रूरी है। धन्यवाद।